गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग 4 चीज़ें देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है द फर्स्ट थिंग, पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर। शॉर्ट फॉर्म या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म बोले या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, एक ही बात है। ठीक है। सेकेंड नंबर, दूसरी चीज हम लोग आज के वीडियो में क्या समझेंगे? दूसरी चीज हम लोग समझेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग, ये क्या चीज़ होती है स्किप काउंटिंग, अभी समझेंगे हम लोग। और चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स। NOS, ये कहीं लिखते हैं NOS डॉट, तो इसका मतलब होता है नंबर्स। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स एंड दियर प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली ये 4 चीज़ें देखेंगे: एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, स्किप काउंटिंग, ऑड एंड इवन नंबर्स विद देयर प्रॉपर्टीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अपनी फेयर कॉपी में हेडिंग डालोगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। एनी लिखें या ए लिखें, एक ही बात होती है, ऑफ अ नंबर। ये पहली हेडिंग अपनी कॉपी में सब लोग डालोगे। इसे नोट नहीं करना है, ये जो है ये हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया था कि आज की क्लास में बताने के वाले, इसको कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हेडिंग डालो अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। लेट्स से एनी नंबर। तुम लोग 4 डिजिट नंबर्स पढ़ चुके हो, ठीक है, तो कोई भी एक 4 डिजिट नंबर बोलो। जैसे चलो हम ही बोलते हैं 7428। 7428, इसकी एक्सपेंड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? तो सबसे पहले तो एक्सपेंडेड फॉर्म देखो कहते किसको हैं। ऐसे अपनी कॉपी में एक्सपेंडेड फॉर्म एक सब हेडिंग डालना और उसमें लिखना कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे कहते हैं। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं इफ़ अ नंबर is represented by the sum of place values of its digits, then
दिस रिप्रेजेंटेशन is known as the expanded form. ओके क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर है, अगर उसको प्लेस, जितनी भी डिजिट्स हैं वहाँ सबकी प्लेस वैल्यू के सम के अकॉर्डिंग लिखें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि ये 7428, इसमें ये जो 7 है, इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 के प्लेस में आया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 7000 प्लस इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा? 4 किस प्लेस में आया है? ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, 100 के प्लेस में आया है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 400 प्लस 2 किस प्लेस में आया? टेंस के प्लेस में आया है, तो इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 20। और ये 8 वंस के प्लेस में आया है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 8। ठीक है, तो ये जितनी भी डिजिट्स थी सबका सम ही तो लिखा है। देखो 7, इसकी प्लेस वैल्यू 7000, फिर 4 डिजिट लिखी है तो 4 की प्लेस वैल्यू 400, फिर 2 लिखी है डिजिट तो 2 की प्लेस वैल्यू 20, फिर 8 लिखी है तो 8 की प्लेस वैल्यू 8। इन सब का हम लोगों ने क्या करा है? सम किया है। देखो सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो जब भी किसी भी नंबर को उसकी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू के सम के बेस पे लिखते हैं, ये सम करा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो फॉर्म तुमने लिखी है, ये वाली फॉर्म, ये पूरी फॉर्म, ये क्या कहलाएगी? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ व्हाट? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर को क्या बोलेंगे? जिसकी एक्सपेंड फॉर्म हम लिख रहे होते हैं, जिसकी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे होते हैं, उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, और वी कैन से दैट शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। किसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं? जैसे ये नंबर लिखा, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, एनी नंबर, कोई भी अगर वहाँ नंबर लिखा है तो वो उसकी स्टैंडर्ड या शॉर्ट फॉर्म होती है। और अगर उसी नंबर्स को जितनी भी डिजिट हैं सबकी प्लेस वैल्यू का सम, मतलब सबकी प्लेस वैल्यू लिखो और उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, तो ये जो फॉर्म बनती है ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनती है। देखो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू 7000, 4 की 400, 2 की 20 एंड 8 की 8। इन सबको हमने क्या करा? सम, जोड़ दिया इन सबको। देखो ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऐड, यहाँ ऐड, यहाँ सबको ऐड कर दिया। तो ये जो पूरी कंप्लीट फॉर्म बनी, ये पूरी, इस पूरी फॉर्म को क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर? एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गई? चलो अब देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। कई क्या? 3 तरीके बेसिकली होते हैं। ठीक है, उन तीनों तरीकों को समझो। जैसे यही नंबर लेते हैं हम लोग 7428, इसकी एक फॉर्म तो तुमने देखी, क्या? कि डायरेक्ट सबकी प्लेस वैल्यू लिखो और उन सबको ऐड कर दो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई पहली। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म का, कि देखो कैसे लिखा जाएगा, हम लिख के बता रहे हैं। ये क्या है? 7 है, 7 किस प्लेस में आया है बेटा? थाउजेंड्स के प्लेस में आया है ना, तो 7 थाउजेंड्स प्लस, ठीक है, इसी प्लेस वैल्यू को हम दूसरी तरह से लिख रहे हैं, प्लस ये 4 है, तो 4, और 4 किस प्लेस में आया है? 100 के प्लेस में आया है, तो 4 हंड्रेड्स प्लस 2 किस प्लेस में आया है बेटा? टेंस के प्लेस में आया है, तो 2 टेंस प्लस 8, 8 किस प्लेस में आया है?
हाँ बताओ 8 प्लेस किस प्लेस में है? हाँ वंस के प्लेस में, शाबाश। ठीक है, तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही कहलाएगी। ठीक है, तीसरा तरीका देखो कि अब इस थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, ये जो हमने लैंग्वेज में लिखा है इसी को न्यूमेरिक में लिख देंगे तो वो तीसरी फॉर्म बन जाएगी। कैसे? देखो कैसे। 7, 7 किस प्लेस में है? 1000 के प्लेस में, तो मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड्स, प्लस 4, 4 किस प्लेस में आया है? हंड्रेड्स के प्लेस में, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 किस प्लेस में आया है? टेंस के प्लेस में आया है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्लेस, प्लेस क्या है? टेंस, तो 10, प्लस 8, 8 किस प्लेस में आया है? वंस के प्लेस में आया है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही कहलाएगी। तो ये तीनों ही क्या कहलाती हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती हैं। कौन? ये और ये तीनों ही क्या कहलाती हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती हैं। लिखने का बस तरीका अलग अलग है, लिखा तो देखो एक ही चीज़ गई है। कैसे एक ही चीज़ लिखी गई है? तुम बी वाली को ध्यान से देखो, तो 7 इंटू थाउजेंड, थाउजेंड हमने इंग्लिश में लिख दिया, इसी को अगर नंबर्स के फॉर्म में लिख दें तो ये बन जाएगा 1000, 7 इंटू थाउजेंड। ऐसे ही 4 हंड्रेड्स लिखा है, तो 4 इंटू 100 को हमने न्यूमेरिक में लिख दिया, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स में लिख दिया, तो 4 इंटू 100। सिमिलरली 2 टेंस है, तो 2 इंटू 10। 8 वंस लिखा है, तो 8 इंटू 1। तो ये दोनों एक ही चीज हो गई। अब देखो 7 का 1000 में मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाता है? 7000। 4 का 100 में मल्टीप्लाई करो, 400। 2 का 10 में मल्टीप्लाई करो, 20। 8 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 8। तो सब कुछ हमने लिखा तो एक ही चीज है, सबकी प्लेस वैल्यूज लिखी हैं और बाद में सबको जोड़ दिया। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे तुम नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे इधर हाथ घुमा के यूं पकड़ लो, पकड़ोगे तो तुम नाक ही, तो वैसे यहाँ पे भी है, चाहे तुम ऐसे लिखो, चाहे तुम ऐसे लिखो, चाहे तुम ऐसे लिखो, तीनों ही क्या कहलाएंगी? एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएंगी। क्लियर? तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गई, जो पहला अपना था एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और देख लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हम तुम्हें नंबर दे दें 4329, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखो कैसे बनेंगी। 4 किस प्लेस में आया है? थाउजेंड्स के प्लेस में आया है, तो हम लोग तीनों ही हम लिख के बता रहे हैं। पहला ऐसे लिख सकते हैं 4000, प्लस 3 किस प्लेस में आया है? हंड्रेड्स के प्लेस में आया है, तो 3 हंड्रेड्स, प्लस 2 किस प्लेस में आया है? 2 किस प्लेस में आया? 2 आया है टेंस के प्लेस में, तो 2 टेंस, प्लस 9 किस प्लेस में आया है? ये 9 है ना, 9 किस प्लेस में आया? वंस के प्लेस में, तो 9 वंस। आया समझ में? चलो दूसरा फॉर्म देखो इसका। 4 किस प्लेस में आया है? थाउजेंड्स के प्लेस में, तो 4 इंटू 1000, प्लस 3 किस प्लेस में आया है? हंड्रेड्स के प्लेस में, तो 3 इंटू 100, प्लस 2 किस प्लेस में है? टेंस के प्लेस में, तो 2 इंटू 10, प्लस 9 किस प्लेस में है? वंस के प्लेस में, तो 9 इंटू 1। क्लियर? चलो सी नंबर देखो। 4 किस प्लेस में है? थाउजेंड्स के प्लेस में, तो इसकी एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू क्या चली गई? 4 इंटू 1000, दैट इज 4000, प्लस 3, 3 किस प्लेस में है? 100 के प्लेस में, तो 3 इंटू 100, दैट इज 300, प्लस 2, 2 किस प्लेस में है? टेंस के प्लेस में, तो 2 इंटू 10, दैट इज 20,
प्लस 9 किस प्लेस में, वंस के प्लेस में, तो 9 इंटू 1 क्या आ गया 9। ये तीनों ही क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। बात समझ में आ गई। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो। किसी की भी प्लेस वैल्यू अगर डायरेक्ट लिखनी हो क्या करते हैं, मान लो इस 3 की प्लेस वैल्यू हमको डायरेक्ट लिखनी है, तो क्या तरीका है, 3 लिख दो, जिसकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हो वो लिख दो, उसके बाद में जितनी भी डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट हैं इस 3 के बाद, बाद का मतलब होता है राइट साइड पे, तो 7 3 9 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो 3 0 बना लो यहाँ पे, जितनी बाद में जितनी डिजिट्स हो उतनी 0। 7 की प्लेस वैल्यू अगर लिखनी है तो 7, इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, 2 0। ठीक, ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, जिनको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, बहुत कठिन लग रही हैं, उनके लिए। अब इसको भी 3 तरह से लिख रहा है। पहला तरीका क्या है, ठीक है, पहला तरीका 3 किस प्लेस में है, थाउजेंड्स के प्लेस में है, तो 3000। 7 मतलब प्लस 7 किस प्लेस में है, 100 के प्लेस में है, तो 700 प्लस 3 किस प्लेस में, ये वाला 3 किस प्लेस में है, टेंस के प्लेस में है, तो 3 टेंस प्लस 9 किस प्लेस में है, वंस के प्लेस में, तो 9 वंस। क्लियर। दूसरा तरीका 3 किस प्लेस में है, थाउजेंड्स के प्लेस में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 7 किस प्लेस में है, हंड्रेड्स के प्लेस में है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस ये 3 किस प्लेस में है, टेंस के प्लेस में है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस ये 9 किस प्लेस में है बेटा, वंस के प्लेस में है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये बन गए एक्सपेंडेड फॉर्म। तीसरा डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज लिख के, 3 किस प्लेस में है, थाउजेंड्स के प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या गई, इसकी प्लेस वैल्यू गई 3 इंटू 1000। 1000 क्यों आया, क्योंकि ये खुद 1000 के प्लेस पे बैठा है। देखो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 का प्लेस है ये, और ये 1000 का प्लेस है ना, ठीक है, तो 3 में 1000 का मल्टीप्लाई करो 3000। पहला तरीका। दूसरा तरीका प्लेस वैल्यू लिखने का क्या है, कि जिस नंबर की प्लेस वैल्यू लिख रहे हो उस नंबर को लिखो, उसके राइट में जितने नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं तो 3 0 लगा दो। ठीक है, दो में से कोई भी तरीका तुम अपना सकते हो। ये ऑथेंटिक है, बाय डेफिनेशन चल रहा है। ऑथेंटिक है मतलब क्या है, ऑथेंटिक से मेरा मतलब है कि मतलब ये बाय डेफिनेशन चला है, जैसे डेफिनेशन होती है उस आधार पे चला है। ठीक है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, थर्ड नंबर कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3000 प्लस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, सिमिलरली 700। देखो प्लेस वैल्यू हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, इसलिए इसमें डिटेल से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 30 प्लस 9 की प्लेस वैल्यू 9। जिसको भी प्लेस वैल्यू में दिक्कत हो रही है पिछला वीडियो देख लेना। ठीक, फिर भी दिक्कत हो तो हमको कॉल कर लेना, हम बता देंगे फिर से। ठीक है, चलो तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे। आज का सेकेंड टॉपिक क्या है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। आओ हेडिंग डाल लो सब लोग अपने अपनी नोटबुक में, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सेंट्रल हेडिंग डालना। सेंट्रल हेडिंग होता है मतलब जैसे हम यहाँ बना रहे हैं कॉपी के बीचों बीच। ठीक है, जो सब हेडिंग होती है वो किनारे से पड़ती है, यहाँ से लेफ्ट साइड से। ठीक है, फिलहाल ये सेंट्रल हेडिंग है तो सेंट्रल हेडिंग डालो, ऐसे सजा सजा के लिखा करो अपनी कॉपी में, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। देखो सक्सेसर क्या होता है,
सक्सेसर होता है जस्ट बाद में आने वाला, ठीक है। जैसे 3, मान लो हम कोई नंबर दें तुमको 3, तो 3 के बाद में कौन आता है? 3 के बाद में कौन आता है? 4 आता है। तो 4 क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ 3, ठीक है। जैसे मान लो कोई हमने नंबर लिखा 7, तो 7 का सक्सेसर क्या होगा? ठीक है, जब हम बोल रहे हैं 7 का सक्सेसर, इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो अच्छा बताओ, जब भी बाद में निकालना होता है तो क्या करते हैं? एक ऐड कर देते हैं। मान लो 3 के बाद पूछे हम तुमसे क्या है, तो 3 के बाद क्या है? 3 में एक 1 ऐड करो, 3 + 1 4, अगला नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो 3 के बाद क्या आ रहा है? 4। ऐसे 7 के बाद क्या आएगा? 8। तो 7 के बाद क्या आएगा? 8। तो 8 क्या हुआ? 8 सक्सेसर हुआ, किसका? 7 का, ठीक है। तो यहां हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट करना। अ नंबर दैट कम्स, अ नंबर नहीं, द नंबर, the number that comes after a given number is known as the successor of that given number, ठीक है। इसको ऐसे कॉपी में इंग्लिश में ही लिख लेना, हिंदी में भी चलो लिखवा देते हैं। जिसको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो हिंदी में नोट, लेकिन दोनों करोगे अपने कॉपी में, इंग्लिश वाला भी नोट करना, ठीक है। किसी दी गई संख्या के बाद में, के बाद में ना लिखो, तुरंत बाद में लिखो, के तुरंत बाद में आने वाली, किसी दी गई संख्या के तुरंत बाद में आने वाली संख्या दी गई संख्या की, दी गई संख्या का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर कहलाती है, ठीक है। चलो अब जरा तुम लोग हमको बताओ, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तुमसे, ऐसे ही नोट करना, ये डेफिनेशन लिखना, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना। अगर पहले लिख लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले नहीं लिखा है तो फिर डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन लिखो जिसको तुम लोग खुद करोगे। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द सक्सेसर ऑफ फॉलोइंग numbers. What are the following numbers I am giving you? The first one is 7654.
B is 368, C number is 39, and D number is 0. E number is 0010. इन सब के तुमको क्या करने हैं, सक्सेसर लिखने हैं, ठीक है। चलो लिखो, तुम लोग खुद पहले प्रयास करो, वीडियो को यहीं पॉज कर दो, ठीक है। पॉज करके इन सभी के सॉल्यूशन अपनी कॉपी में करो, इसको नोट करो, उसके सॉल्यूशन करो, ठीक है। उसके इतना जब कर लेना तब फिर से वीडियो को रिज्यूम करना, ओके। वीडियो अभी पॉज कर दो, सॉल्यूशन करो, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करना, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं इसको। 7654, इसका सक्सेसर जो भी होगा वो इसके बाद आने वाला नंबर होगा। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो उसमें +1 तुम करो, तुमको वो नंबर मिल जाएगा 4। तो सिमिलरली इसमें भी +1 करके देख लो। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो। 7654 के बाद क्या आएगा, 7655, ठीक है। तो चाहो तो तुम ऐसे 1 ऐड करके देख लो, तो 4 में 1 ऐड हुआ 5, फिर ये 5 ऐसे ही, ये 6 ऐसे ही, ये 7 ऐसे ही। तो 7655 इज द सक्सेसर ऑफ विच नंबर, 7654। मतलब 7655 जो है वो 7654 का सक्सेसर है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। 368, अब तुम बताओ 368 के बाद क्या आएगा, 369, तो दिस 369, ओके। 39 के बाद क्या आएगा, सिमिलरली 39 के बाद जो आएगा वही उसका सक्सेसर होगा। 39 के बाद क्या आएगा, 40, तो 40। 0 के बाद क्या आएगा, 0 में 1 ऐड करो 1, वहीं से भी काउंटिंग करके देख लो, 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 इज द सक्सेसर, ओके। 0010, अब तुम देख रहे हो ये 0 सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए, क्यों। अगर 0 किसी नंबर से पहले लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ये बात जानते हो, ठीक है। यूं कहें कि किसी नंबर से पहले 0 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अगर लिखा भी है तो इट हैज नो सिग्निफिकेंस, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग सीधा सीधा 10 ही तो पढ़ेंगे। तो 10 के बाद क्या आता है, 11, 11 सक्सेसर हो गया इसका, ये आंसर हो गए सारे, क्लियर। सक्सेसर समझ में आ गया। अब देखो प्रेडिसेसर क्या होते हैं, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो प्रेडिसेसर। अब देखो ये हेडिंग हमने साइड पे लिखी है ना, लेफ्ट साइड से लिखी, इसको क्या बोलते हैं, सब हेडिंग। क्यों सब हेडिंग, सेंट्रल हेडिंग तो अपनी यही है ना, सक्सेसर और प्रेडिसेसर इसके अंदर आ रही है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सब हेडिंग। अब प्रेडिसेसर क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, जैसे सक्सेसर की डेफिनेशन लिखी थी वैसे ही, ठीक है। तो द नंबर हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं। द नंबर that comes before a given number is known as the predecessor of that given number, ओके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर ऑफ दैट गिवन नंबर। चलो हिंदी में भी डेफिनेशन देख लो क्या है।
किसी दी गई मतलब जो गिवन हो, तुमसे जो बोल देता है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल लिखते हैं ना, अभी जैसे ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, यही देख लो 7654, तो ये गिवन नंबर है, हिंदी में कहें तो दी गई संख्या है, ये तुमको दी गई है पहले से ही। तो किसी दी गई संख्या से तुरंत पहले आने वाली संख्या उस दी गई संख्या की प्रीडिसेसर कहलाती है। ठीक है, दी गई संख्या की प्रीडिसेसर कहलाती है, मतलब क्या हुआ कि पहले आने वाला नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द प्रीडिसेसर ऑफ 4, तो 4 का तुमको क्या करना है, प्रीडिसेसर निकालना है। तो जरा हमको बताओ कि 4 से पहले कौन सी संख्या आती है। 4 से पहले आती है 3, यानी क्या करा हमने, एक माइनस कर दिया। तो किसी भी संख्या में एक कम कर दो तो वो क्या बन जाता है, उसका प्रीडिसेसर। या यूं कहें कि जो भी संख्या दी गई संख्या से पहले आती है वो क्या कहलाती है, उस संख्या का प्रीडिसेसर कहलाती है। क्लियर। तो 4 के पहले क्या आता है, 3, तो 4 का प्रीडिसेसर क्या हुआ, 3। ऐसे ही अगर हम लिख दे 379, तो इसका प्रीडिसेसर क्या हुआ, 379 से पहले कौन आता है, 378, तो 378 क्या हो गया, इसका प्रीडिसेसर। ये डायरेक्ट हो गया। मान लो डायरेक्ट तुमको बहुत कठिन लग रहा, नहीं आ रहा है, तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक घटा देते हैं। तो 379 से अगर 1 माइनस कर दें, 379 से -1 करो, तो इससे 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा, 9 से 1 माइनस होगा 8, 378। बात समझ में आ गई। प्रीडिसेसर मतलब होता है पहले वाला, जो उस संख्या से, दी गई संख्या से पहले आए, वो क्या कहलाता है, प्रीडिसेसर। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल तो बता ही रहते। क्वेश्चन, अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट करना कि कैलकुलेट दी प्रीडिसेसर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फिर से हमने देखो शॉर्ट में NOS डॉट लिख दिया, मतलब नंबर्स। जीरो 0079 मतलब 0309, 4618, 001। चलो यही 4। फिर से वीडियो पॉज करो, जैसे पिछली बार करा था। वीडियो पॉज करो और पॉज करने के बाद सॉल्यूशन करना शुरू करो। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन हो जाए वीडियो को रिज्यूम करना और आंसर मैच कराना। ठीक है, चलो पॉज करो। हाँ, अब सॉल्व करो। देखो हम यहाँ सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो 79 से जस्ट पहले कौन आता है, तुम काउंटिंग ही शुरू कर दो, 70 से आगे काउंटिंग शुरू कर दो। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और फिर 79 आ गया। तो 79 से जस्ट पहले कौन आया, 78, 78 आंसर। ठीक है, -1 करके भी देख सकते हो, वो भी तुम्हारे पास तरीका है। चलो ये सेकंड वाला -1 करके करते हैं। प्रीडिसेसर निकालना है, 309 से 1 माइनस कर दो, क्या आ गया, 9 से 1 माइनस हुआ 803, 308 आंसर।
जो भी तरीका तुम्हें सूट करता हो वो तरीका अपना लेना। वैसे डायरेक्ट वाला आसान है, सीधा सीधा है। एक पहले वाला नंबर बताना है। अब बताओ 4618 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 4617। सिंपल है, 4617। काउंटिंग करके देख लो। 4615 से काउंटिंग शुरू करो। 4615, 4616, 4617 एंड 4618। तो 4618 से जस्ट पहले कौन सा आया था? 4617। ये उसका प्रेडिसेसर हो गया किसका? 4618 का। आओ यहां देखो 1, फिर आगे शुरू में 0 लगे हैं तो इससे तो अपना कोई मतलब नहीं है। किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लिखा है, शुरुआत में 0 लगे हैं, तो शुरुआत में कितने भी 0 लगा दो उसका कोई मीन नहीं होता। ठीक है, तो 1 लिखा है यहां सीधा सीधा, तो 1 से पहले कौन आता है? 1 से पहले कौन आता है? 0। ठीक, वरना दूसरे तरीके से अपना लो, 1 - 1, एक -1 करके भी तो प्रेडिसेसर निकलता है ना। तो अगर देखो तुम 1 से 1 माइनस कर दो, क्या आया? 0। तो 0 क्या है हमारा आंसर, यानी प्रेडिसेसर ऑफ 1। ठीक है, तो ये प्रेडिसेसर और सक्सेसर समझ में आ गए। तो ये अपना दूसरा टॉपिक भी पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है? स्किप काउंटिंग। ठीक, चलो देखो स्किप काउंटिंग क्या होती है। स्किप मतलब क्या होता है? फिर हेडिंग डाल लेना स्किप काउंटिंग, सेंट्रल हेडिंग डालना। सेंट्रल हेडिंग मतलब कॉपी के बीचों बीच। स्किप काउंटिंग। स्किप मतलब क्या होता है? स्किप मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो स्किप काउंटिंग का मतलब यही हुआ कि छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे क्या है, मान लो हम यहाँ नंबर लाइन लिखे बनाए। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं और नंबर लाइन में नंबर लिखना शुरू करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नंबर लाइन में नंबर लाइन देखो दोनों साइड पे इन्फिनिटी जाती है। ये राइट साइड पे भी इन्फिनिटी तक जाएगी और लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे नंबर लिखना कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये ना कहना कि सर आपने 6 से क्यों शुरू कर दिया, 1 से शुरू करना चाहिए था या 0 से शुरू करना चाहिए था। नहीं, वो इन्फिनिटी जाती है ना, तो हम कहीं से भी नंबर लिखना शुरू कर सकते हैं। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन एक आ गई हमारे सामने। अब देखो इसमें क्या करना है। अब मान लो हम तुमसे कहें कि इसी में 2-2 नंबर छोड़ के काउंट करो, मतलब काउंटिंग तुम अपनी कहाँ से शुरू करो? तुम अपनी काउंटिंग 6 से शुरू करो, लेकिन 2 नंबर स्किप करते हुए चलो। तो 6 से शुरू करेंगे, 7 को स्किप कर देंगे। स्किप करने का मतलब होता है छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर कौन सा नंबर लेंगे? 9 नंबर लेंगे। फिर 2 नंबर को स्किप कर देंगे, 10, 11 को स्किप कर दिया, और कौन सा नंबर लिया? 12। फिर ऐसे 13, 14 को स्किप कर दिया, कौन सा नंबर आया? 15। ठीक है, इस तरह से, यानी क्या बना? 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14 को स्किप कर दिया, 15, फिर 2 नंबर स्किप कर दिए, 16, 17, क्या आया? 18। ठीक है, फिर 18 के बाद कौन आएगा? 18 के बाद 19, 20 स्किप कर दोगे, 21 आ जाएगा। फिर 22 और 23 स्किप कर दोगे, 24 आ जाएगा।
फिर 25 26 स्किप कर दोगे 27 आ जाएगा। सिमिलरली 28 29 स्किप कर दोगे 30 आ जाएगा। तो 18 के बाद 19 20 स्किप हो जाएगा 21, फिर 24, फिर 27 और 30। ठीक है, तो इस तरह से जब हम काउंटिंग करें क्या कि नंबर लाइन से बीच बीच में कुछ नंबर छोड़ते हुए चलें, यानी जो नंबर्स होते हैं उनमें से कुछ नंबर को स्किप कर दें। ठीक है, दो दो नंबर हम स्किप करके काउंट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? स्किप काउंटिंग। ठीक है, स्किप काउंटिंग समझ में आया? स्किप काउंटिंग नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है, स्किप मतलब छोड़ देना, ठीक, और काउंटिंग मतलब गिनना, यानी कुछ नंबर्स को छोड़ के फिर गिनना। जैसे यहां देखो 6 को हमने काउंट किया, 6 गिना, फिर 7 8 को छोड़ दिया, फिर 9 गिना, ठीक है, फिर 10 11 को छोड़ दिया, 12 काउंट किया, फिर 13 14 छोड़ दिया, 15 काउंट किया, इस तरह से। तो ये क्या कहलाती है? स्किप काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग बाय स्किपिंग। अब आगे आओ। ठीक है, अब इसमें अगर हम बोलें स्किप काउंटिंग तुम्हें करनी है, सब हेडिंग डाल लेना एक, स्किप काउंटिंग क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, स्किप काउंटिंग बाय टूज। स्किप काउंटिंग बाय टूज का मतलब क्या होता है? स्किप काउंटिंग बाय टूज का मतलब होता है कि हर दूसरे नंबर को तुमको क्या करना है? काउंट करना है। ठीक है, स्किप काउंटिंग बाय टूज का मतलब क्या हुआ कि हर दूसरे नंबर को तुमको काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया 3। ठीक है, मान लो 3 से तुमको स्किप काउंटिंग शुरू करनी है, तो 3 के बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा? 5। 3 के बाद 4। अब देखो जैसे क्या है, 3 4 5, ऐसे हम सारे ही नंबर पहले यहाँ लिखे दे रहे हैं, 6 7 8 9 10। ठीक है, तुमको क्या करना है? काउंटिंग बाई टूज, स्किप काउंटिंग बाई टूज मतलब हर दूसरे नंबर को काउंट करना है। तो तीसरा है, तीसरे से आगे शुरू कर रहे हैं, तीसरे के बाद ये फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर को तो काउंट करना है, तो इसको काउंट कर लिया 5। ठीक है, फिर इसके बाद अब 5 के बाद 6 आता है, तो 6 को नहीं लेंगे, 6 5 के बाद 6 पहला नंबर है ना, हमको तो दूसरे नंबर को लेना है, तो दूसरा नंबर है 7, 5 के बाद 7। ठीक है, और फिर 7 के बाद कौन आ जाएगा? दूसरा नंबर 9, फिर 9 के बाद अगला कौन आ जाएगा? 11। यानी हर दूसरे नंबर को तुमको लेते जाना है। तो ये होती है काउंटिंग बाई टूज। ठीक है, कि दो के उस पे काउंट करना। जब देखो बोलता है काउंटिंग ऑफ टूज, इसका मतलब तुमको स्किप कितने नंबर करने हैं? एक नंबर। क्यों? हर दूसरा नंबर तो तुम काउंट करोगे, तो कोई एक ही नंबर स्किप करोगे। क्लियर? अब जैसे इसी में तुमसे क्वेश्चन कह देता है कि काउंट द नंबर्स आफ्टर 10 बाई थ्रीज। क्या हुआ? मतलब कि 10 के बाद जितने भी नंबर हैं उनको थ्रीज में काउंट करो। थ्रीज में काउंट करने का मतलब हर तीसरे नंबर को काउंट करो। तो 10 आएगा, 10 के बाद तीसरा नंबर कौन सा आएगा? 10 के बाद 11 पहला, 12 दूसरा, 13 तीसरा हो गया, तो 10 के बाद 13। फिर 13 के बाद तीसरा नंबर कौन सा होगा? 13 के बाद 14 पहला, 15 दूसरा, 16 तीसरा हुआ, 16। ठीक है, यानी क्या करना है? जब भी वो थ्रीज बोल रहा है तो तुमको बीच में कितने नंबर छोड़ने हैं? 2 नंबर छोड़ने। ठीक है, पहला दूसरा छोड़ दोगे तभी तो तीसरा काउंट करोगे। तो 16 के बाद भी 2 नंबर छोड़ दो, 17 18 2 नंबर छोड़ दिए, तीसरा नंबर कौन सा आया? 19 19। ठीक है, फिर क्या आया?
फिर क्या है 19 के बाद, जल्दी बताओ। 19 के बाद 2 नंबर छोड़े, 20, 21 और आ गया 22। क्लियर? तो ये स्किप काउंटिंग इस तरह से कर लोगे, ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है। अब मान लो हम तुमसे एक क्वेश्चन और पूछें कि स्किप काउंटिंग ही तुम्हें करनी है। क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम यहाँ क्वेश्चन, स्किप काउंटिंग बाई 5। स्टार्ट कहाँ से करनी है, हम शुरू के कुछ नंबर दिए दे रहे हैं। 768 यहाँ से शुरू करो और 5 में स्किप काउंटिंग करके बताओ। पॉज करो वीडियो को, अपनी कॉपी में सॉल्व करो, ठीक, और फिर मैच कराना। ओके, चलो पॉज करो। अब देखो, ठीक है, चलो होप कि तुमने कर लिया होगा और वीडियो फिर से रिज्यूम करा है। अब आगे देखो, हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। 768 के में कौन सी काउंटिंग करनी है, 5s की काउंटिंग करनी है। 5s की काउंटिंग करने का मतलब क्या है, हर 5वें नंबर को काउंट करना है। ठीक है, तो 768 के बाद 5वां नंबर कौन सा आएगा, तो यहाँ चलो हम नीचे लिख के दिखा दे रहे हैं। 768 के बाद 769, 768 के बाद 769, फिर 770, 771, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर आ गया 772 और फिर पांचवा आ गया 773। तो ये देखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, 768 के बाद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा नंबर आया। हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, 5 से। इसका मतलब हर 5th नंबर को काउंट करना है। सो ये क्या आ गया, 768 के बाद अगला नंबर कौन सा आ जाएगा, 773। फिर 773 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो जो भी नेक्स्ट 5th नंबर होगा वो आ जाएगा। तो 73 के बाद, 773 के बाद 774 फर्स्ट नंबर, 775 सेकेंड नंबर, 76 थर्ड नंबर, 77 फोर्थ नंबर और 778 ये 5th नंबर आ गया। तो 73 के बाद 778। तुम अगर ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जिस नंबर 5s की स्किप काउंटिंग करनी थी ना, मतलब हर 5वें को काउंट करना था, तो अगर 68 में देखो, तुम यहाँ हम करके दिखा रहे हैं, 768 में अगर तुम 5 ऐड कर दो तो क्या आता है, ऐड करो, 8 पे 5 ऐड करोगे 13, 13 का 3, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7। तो ये देखो तुमको अगला नंबर मिल गया। यानी पहला नंबर लिखने के बाद उसमें क्या करोगे, 5 ऐड कर दोगे सीधा सीधा। ऐसे 773 में तुम 5 ऐड करो, तो 773 में जब तुम 5 ऐड करोगे तो तुमको 778 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो कि एक नंबर लिख लो, उसके बाद बस जिस नंबर पे स्किप काउंटिंग करनी हो, जैसे 5 पे स्किप काउंटिंग करनी है तो 5 ऐड करते चलो। क्लियर? स्किप काउंटिंग समझ में आ गया? स्किप काउंटिंग क्या होती है, जितने में भी स्किप काउंटिंग करनी है, मान लो 3s में स्किप काउंटिंग करनी है, इसका मतलब हर तीसरे नंबर को काउंट करना है तुमको। मान लो हमने कहा 16 से आगे 3s में स्किप काउंटिंग करो, इसका मतलब 16 के बाद हर तीसरे नंबर को तुमको काउंट करना है। तो तुम्हारी सीरीज क्या बन जाएगी, पहला नंबर आया 16, फिर हर तीसरे नंबर को काउंट करना ना, तो 16 के बाद पहला 17, दूसरा 18, तीसरा नंबर कौन सा हुआ 19, फिर 19 के बाद तीसरा कौन सा आएगा 20, 21, 22, और फिर 22 के बाद तीसरा कौन सा आएगा, बोलो, 22 के बाद तीसरा 23 पहला, 24 दूसरा, 25 तीसरा। ठीक है, इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब इसमें भी देखो वही चीज हो रही है, 16 में तुम +3 ऐड करो, नहीं 3 ऐड करो, 19 बन जाएगा। 19 में 3 ऐड करो 22, 22 में 3 ऐड करो 25। आ गई बात समझ में? तो स्किप काउंटिंग क्लियर हो गया? क्लियर व्हाट इज स्किप काउंटिंग? अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक में आते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, दिस इज इवन एंड ऑड नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक, इवन ऑड नंबर क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है,
अब देखो इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, तो हेडिंग डालो इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर वो कहलाते हैं जो कोई भी 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे सब हेडिंग डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में, इवन नंबर। इवन नंबर में लिखना numbers that can be divided by 2 are known as even numbers। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 खुद 2 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, नो रिमाइंडर, वहां कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, चलो डेफिनेशन थोड़ा सही कर लो, पूरी लिख लो। that can be divided by 2 completely। कंप्लीटली का मतलब होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिखते रहे, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। नहीं समझ में आ रहा ना? is known as even number। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 4 6 8 220 526, ये सभी नंबर, ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये सब 2 से पूरे पूरे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। ना विश्वास हो तो डिवाइड करके देख लो। लेट्स से 526, if we divide 526 from 2, what will we get? 2 2 जा 4, एक बचा, नेक्स्ट डिजिट उतार लोगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता है, तो 2 6 जा 12, कट गया, नेक्स्ट डिजिट ले आओ 6, ठीक है, 2 3 जा 6, ये भी कट गया। तो देखो पूरा पूरा डिवाइड आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर क्या है, 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो जो भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नाउ ऑड नंबर्स। अब हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, ऑड नंबर्स। लिखो इसमें, नंबर्स that can be divided by
sorry, I'm so sorry. That cannot be divided. That cannot be divided completely. अब completely का मतलब समझ में आ गया ना? completely का मतलब वही है जो यहां लिखा था, without leaving any remainder. ठीक है, तो numbers that cannot be divided completely by 2 are known as odd numbers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ पहले समझ लो लेमन लैंग्वेज में, लेमन मतलब आम आदमी की भाषा में, बिल्कुल कॉमन सी लैंग्वेज में, जो नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से, यानी कोई ना कोई रिमाइंडर छोड़ देते हैं, जब उसको हम 2 से डिवाइड करें तो वो कोई ना कोई रिमाइंडर अगर छोड़ रहा है तो फिर वो नंबर क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। जैसे 7, तुम देखो 7 को तुम 2 से डिवाइड करके देखो, हाँ यहाँ नीचे करे दे रहा, 7 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, बचा 1। ये एक क्या है? रिमाइंडर है। तो यानी जो भी 2 से डिवाइड नहीं होता है वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। तो ये क्या 2 से डिवाइड हुआ पूरा पूरा? नहीं, इसने 1 रिमाइंडर छोड़ दिया। तो अगर रिमाइंडर छोड़ दिया है तो फिर ये नंबर क्या है? ऑड नंबर है। तो 7 9 11 313 529 एटसेट्रा, कोई भी नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। जैसे इसी को देखो 529 को, तो 529 को अगर हम लोग देखें ध्यान से, 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4, सब्सट्रैक्ट हुआ बचा 1, नेक्स्ट पेयर उतार, नेक्स्ट डिजिट उतार लेंगे 12, 2 6 जा 12 कट गया, नेक्स्ट डिजिट उतार लो 9, 2 4 जा 8, फिर देखो 1 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? ऑड नंबर हुआ, एक रिमाइंडर बच रहा है ना। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर छोड़ रहा है, हमेशा 1 ही रिमाइंडर छोड़ेगा वो, अगर एक रिमाइंडर छोड़ रहा है तो फिर वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। ओके, इवन और ऑड नंबर समझ में आ गया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। इनकी क्या प्रॉपर्टी देख होती हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है, हेडिंग डालना प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि कोई इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करो तो हमेशा तुमको क्या मिलेगा? एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, कोई इवन नंबर बोलो, लेट्स से 2 प्लस अनदर इवन नंबर, कोई भी दूसरा इवन नंबर बोलो, लेट्स से 6, तो 2 में 6 ऐड करो, क्या मिला? 8। क्या 8 2 से पूरी पूरी डिवाइड होता है? यस सर होता है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। 2 4 जा 8, पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक, 2 इवन था 6 इवन था, हमने दोनों को ऐड करा, हमको क्या मिला? इवन नंबर। ठीक है, तो जब भी इवन में इवन ऐड करो तो तुमको क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे आते हैं, हम P2 लिखे दे रहे हैं, P मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड,
प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है कि अगर ऑड में ऑड ऐड किया जाए, जैसे इधर इवन में इवन ऐड करा था, वैसे ही ऑड में ऑड ऐड करा जाए तो क्या मिलेगा? देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुमको याद नहीं करना है कि इवन में इवन ऐड करो तो इवन मिलेगा। मान लो कोई पूछ दे कि इवन में इवन ऐड करने पे क्या मिलता है, तो ऐड करके देख लो, दो इवन नंबर ले लो कोई भी, 4 और 8, 4 8 दोनों इवन है, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं ना, तो 4 और 8 को ऐड करो, क्या आया? 8 + 4 12, 12 भी 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब इवन नंबर में है, तो इवन और इवन को जोड़ने में इवन मिलता है। वैसे ही ऑड और ऑड को जोड़ने में क्या मिलेगा, देखते हैं। चलो कोई दो ऑड नंबर ले लो, लेट्स से 3 + 7, 3 ऑड है, 7 भी ऑड है, इनको ऐड करो, क्या आया? 10, ऐड करने में 10 आया। अब क्या 10 2 से कम डिवाइड होता है? यस सर होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 5 10 करके देख लो ना, इतना तो आता ही होगा, सीधी सी बात है। 2 5 10 कट गया, 0 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर है ना। तो यानी दो ऑड नंबर को ऐड करो तो भी तुमको क्या मिलता है? इवन नंबर ही मिलता है। इवन प्लस इवन गिव्स इवन, ऑड प्लस ऑड गिव्स, ऑड प्लस ऑड गिव्स इवन। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी है अगर हम ऑड और इवन को ऐड करें, ऑड और इवन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। कोई एक ऑड नंबर बोलो, लेट्स से 5, कोई एक इवन नंबर बोलो, लेट्स से 6, 6 और 5 को ऐड करा, क्या आया? 11। अब चाहे तुम ऑड में इवन ऐड करो चाहे इवन में ऑड ऐड करो, मतलब हम 5 + 6 लिखें या 6 + 5 लिखें, एक ही बात है ना, दोनों ही केस में 11 मिलेगा। तो ऑड प्लस इवन क्या देता है हमको? ऑड। बात समझ में आई? तो ऑड प्लस इवन हमको क्या देंगे? ऑड। ऑड और इवन को अगर ऐड करो तो हमेशा तुमको क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, बस 5 प्रॉपर्टी हैं, इसके बाद एक और, फिर वीडियो तुम्हारा खत्म। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई ऑड नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर दें या किसी ऑड नंबर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? दोनों ही केस में हमको क्या होता है? इवन नंबर मिल जाता है। देखो जैसे एग्जांपल 7, 7 में 1 ऐड करो, क्या मिला? 8। 8 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 4 8। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इवन हुआ। ऑड में +1 करा, इवन मिल गया। नेक्स्ट यही ऑड है, ऑड में 1 माइनस कर दो, क्या आया? 6। 6 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। सो ऑड में 1 ऐड या सब्सट्रैक्ट करने में हमेशा तुमको इवन मिलता है। दूसरा, अगर तुम नंबर लाइन को भी देखो ध्यान से, यही वाली नंबर लाइन को ध्यान से देखो, 6 क्या है? ऑड, उसके बाद 7, 7 के बाद 8, सॉरी 6 है इवन। ठीक है, इवन के बाद 7 ऑड, ऑड के बाद फिर इवन, फिर इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इस तरह चलता है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? पैटर्न चल रहा है, यहाँ हम लिख के दिखाई दे रहे हैं, इधर पैटर्न चल रहा है, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इस तरह से चल रहा है ना, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो देखो हर ऑड के दोनों तरफ इवन ही तो है। किसी भी नंबर से आगे +1, मतलब 1 ऐड करने पे आगे चले जाओगे, 1 सब्सट्रैक्ट करने में पीछे आ जाओगे। ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे तुम्हारा नंबर है, इसमें 1 ऐड कर दो तो तुम आगे इधर आ जाओगे, 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो तुम इधर आ जाओगे। तो देखो ऐसे यहाँ पे ऑड के दोनों तरफ इवन है ना, तो तुम 1 चाहे ऐड करो तो यहाँ पे आ जाओगे कूद के इवन, और फिर ऑड में 1 सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ कूद के आ जाओगे, ये भी इवन। ठीक है, इसलिए किसी भी ऑड में 1 ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, तुम्हें क्या मिलता है? हमेशा इवन मिलता है।
इसी तरह अगर हम नंबर लाइन में इवन नंबर को देखें, किसी भी इवन नंबर को देख लो, इस इवन नंबर को देख लो, तो ये हमेशा दोनों साइड इसके क्या है, ऑड है। ठीक है, मतलब यहीं देखो बता रहे हैं, यहीं पे नंबर लाइन बनाते हैं, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब कोई एक क्या करो, ऑड नंबर पहले ले लो। तो ऑड क्या है, 3। 3 के आगे देखो यानी +1 पे इवन है, और -1 यानी पीछे इवन है, कोई भी ऑड ले लो। ठीक, 7 ऑड है, 7 के आगे देखो इवन है, पीछे इवन है। ठीक है, तो यानी क्या कि हमेशा ऑड के आगे यानी +1 और पीछे यानी -1, इसमें कौन मिलेगा तुमको, हमेशा इवन मिलेगा। क्लियर। अब ऐसे ही अगर मान लो हम इवन नंबर ले लें, ठीक है, कोई इवन ले लें, लेट से 4 इवन है, तो इसके आगे यानी +1 में देखो ऑड है, और इसके पीछे यानी -1 यहाँ पे भी ऑड है। ठीक है, कोई दूसरा इवन नंबर ले लो 8, इसके भी देखो दोनों तरफ कौन है, ऑड। ठीक है, तो ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या कि अगर कोई इवन नंबर है और इसमें 1 ऐड करो, या फिर किसी इवन नंबर में 1 सब्सट्रैक्ट करो, तो दोनों ही केस में तुमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल, कोई ये इवन नंबर 8, 8 में +1 करो, क्या मिला, 9। 9 क्या है, ऑड है। 8 में -1 करो, क्या मिला, 7। 7 क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब किसी इवन नंबर में अगर तुम 1 ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो तुमको ऑड मिलेगा। क्लियर। तो क्या 5 प्रॉपर्टी तुमने पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, 2 इवन नंबर को अगर तुम ऐड करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। 2 + 4 6 इवन। 2 ऑड नंबर को ऐड करो तब भी तुमको इवन मिलेगा, देखो करके। 3 + 5 क्या आया, 8। 8 क्या है, इवन है। 3 5 ऑड थे, तो 2 ऑड नंबर को ऐड करा, तुमको फिर क्या मिला, इवन नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही हम तीसरी प्रॉपर्टी देखें। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इवन और ऑड को ऐड करो। तो इवन ऑड को ऐड करो चाहे ऑड इवन को ऐड करो, तुमको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ठीक, जैसे 3 ऑड है, इसमें 4 ऐड करो, 4 इवन है, तो 3 + 4 क्या आएगा, 7। 7 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, एक रिमाइंडर छोड़ देगा वो। 2 3 ज़ा 6 और फिर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बच गया। क्लियर। तो ये 7 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमने इवन और ऑड 3 और 4 को ऐड किया था, हमको क्या मिला, ऑड मिला। ठीक है, ऐसे ही इवन और मतलब ऑड और इवन को ऐड कर लो। चलो ऑड और इवन को ऐड कर लो, तो ऑड और इवन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, कोई ऑड नंबर बोलो 3 और कोई इवन नंबर बोलो 4, तो 3 + 4 7। तो वही एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई इवन नंबर ले लो, इवन नंबर 12, और उसमें ऑड नंबर ऐड करो, कोई ऑड ऐड करो। तो 12 इवन है, उसमें हम ऑड ऐड करते हैं 1, और 1 ऑड है, तो 12 + 1 क्या, 13। 13 क्या मिला, ऑड। समझ में आई बात। इवन में ऑड ऐड करो या ऑड में इवन ऐड करो, क्या मिलता है, हमेशा ऑड मिलता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4th नंबर प्रॉपर्टी, कि ऑड, कोई ऑड नंबर है उसमें +1 करो या -1 करो तो तुमको हमेशा इवन मिलेगा। अगली 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, कि कोई इवन नंबर है उसमें तुम +1 या -1 करो तो तुमको ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गई। चलो, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इस मतलब थ्योरी यहीं तक पढ़ी जाएगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस तुमको दे रखे हैं हमने, ये शीट व्हाट्सएप कर दी है, उसमें देख लेना। एक एक क्वेश्चन हर पार्ट का हम करके बता दे रहे हैं, उसी तरह से बाकी सारे तुम लोग खुद कर लेना। कर लोगे
थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आराम से बैठ के 1 घंटा देख लेना, ज़्यादा दिक्कत लगे तो पॉज कर करके देख लेना 2 बार में, ठीक है। पहला देखो, फिल इन द बॉक्सेस। 4 4 किस प्लेस पे है, 1000 के प्लेस में है, तो 1000 के साथ कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। थाउजेंड के साथ कौन आ जाएगा, 4। उसके बाद 100 के प्लेस में कौन है, 7 7। टेंस के प्लेस में कौन है, 6 6। और 1 के प्लेस में कौन है, 1 1। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन हुआ। एक ये वाला भी देख लो, ई वाला। 4 इंटू 4 किस प्लेस में है, थाउजेंड्स के प्लेस में है, तो 4 इंटू 1000। प्लस 0 किस प्लेस में है, 100 के प्लेस में, तो 0 इंटू 100। फिर ये वाला 0 किस प्लेस में है, टेंस के प्लेस में, तो टेंस का प्लेस तो इन्होंने देखो ऑलरेडी लिख दिया है, तो क्या छोड़ा है, 0, ठीक। फिर वंस के प्लेस में कौन है, 2 है, तो 2 वंस के प्लेस में, ठीक है, हो जाएगा इस तरह से। राइट इन शॉर्ट फॉर्म। 3000 लिखा है, इसका मतलब 3 इंटू 1000, ये 3000 हो गया। इसमें ऐड कर दोगे 2 वंस, 2 वंस का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1 2, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3002, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे भी करना। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तुम लोग खुद लिख पाओगे, लिख लेना। आगे देखो क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स। वर्ड्स में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो वर्ड्स वाली एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होती है, 3 एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी, कहाँ बताई थी, यहाँ बताई थी, ये रही। इन तीनों एक्सपेंडेड फॉर्म्स में से, तीनों एक्सपेंडेड फॉर्म में से वर्ड्स किस में आ रहे हैं, सिर्फ इस फॉर्म में वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब यही वाली फॉर्म तुमको वहां पे लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स। वर्ड्स मतलब ये वाली, तो इसकी क्या आ जाएगी, इसकी देखो आ जाएगी 2000 के प्लेस में, तो 2000 8 मतलब प्लस 8 हंड्रेड्स प्लस 0 टेंस प्लस 9 वंस, ठीक है, ठीक है ना। चलो अगला क्या है, अगला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन फिगर्स। फिगर का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है, तो नंबर्स में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी है, ये वाली और ये वाली, तो या तो ये वाली लिख देना या ये वाली लिख देना, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म तुम से ये चीजें सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक हम करके दिखा रहे हैं 3208, इसकी यहाँ पे लिखे दे रहे, तो ये क्या चली जाएगी 3000 प्लस 2 किस में 100 के प्लेस में है, तो 2 इंटू 100 दैट इज 200 प्लस 0 इंटू 10 0 प्लस 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही, तो ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म इन फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर बाय 3 डिफरेंट मेथड्स इन योर नोटबुक, तो तीनों ही मेथड से करना है, इसको कर लेना। नेक्स्ट है सक्सेसर लिखना है, 7421, सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला, तो 7421 के बाद कौन आएगा, 21 के बाद कौन आता है, 22, 7422 हो गया सक्सेसर। बाकी सबके निकालना। प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला, पहले आने वाला, तो 1000 से पहले कौन आता है, दिक्कत हो रही है, सब्सट्रैक्ट करके देख लो, 1000 माइनस 1, 10 में से 1, 0 से तो 1 जाएगा नहीं, इससे एक कैरी लेंगे, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, यहाँ ऑलरेडी 9 बचा, यहाँ ऑलरेडी 9 बचा, 999 यानी 999 इज द सक्सेसर ऑफ 1000। सिमिलरली 2780, तो 80 से पहले कौन आता है, 79, तो 2779 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 2780। क्लियर, बाकी कर लेना। अब इसमें सक्सेसर प्रेडिसेसर दोनों लिखने, ये भी आराम से कर पाओगे। अब कह रहा है प्रेडिसेसर है 1718 और 1720 सक्सेसर है, इसका मतलब नंबर क्या है, नंबर इन दोनों के बीच में होगा, बीच में होगा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 719,
तुम 719 से एक कम करो तो 718 और एक बढ़ा दो तो 720। क्लियर है ये? ऐसे ही यहाँ 89 फिर 91, यानी 89 में तुम +1 करो, यहाँ जो भी नंबर है इससे जब एक सब्सट्रैक्ट करा होगा तो ये नंबर आया होगा, और जब इसमें एक प्लस करा होगा तो ये नंबर आया होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 1 ऐड करो तो 6291 बन जाएगा? 6290। वरना काउंटिंग भी करके देख सकते हो, 6289, नेक्स्ट नंबर 6290 और फिर 6291, तो यानी यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा? 6290। ठीक है, लगा लेना, जो भी दिक्कत हो फिर से पूछ लेना हमसे। काउंटिंग बाई थ्रीज, काउंटिंग बाई थ्रीज का मतलब हर तीसरा नंबर काउंट करना है। तो राइट 7 नंबर फ्रॉम 1083, तो 1083 से, तो पहला 1083 हो गया, इसके बाद तीसरा नंबर कौन सा आएगा? 1084, 1085 और फिर तीसरा 1086, तो अगला नंबर क्या आ गया? 1086। फिर अगला नंबर क्या आ जाएगा? 87, 88, 87 पहला, 88 दूसरा, नहीं समझे? अरे 86 तो लिखा ही है ना यहाँ, इसके आगे देख रहे हैं, 86 के बाद 87 फर्स्ट, 87 के बाद 88 सेकेंड नंबर हो गया, और फिर 88 के बाद 89, तो 1089 ये तीसरा नंबर आ गया। इसी तरह से 7 नंबर लिख दोगे, 7 नंबर्स कह रहे ना, राइट 7 नंबर्स। ठीक है, अगला क्या है? काउंटिंग बाई फाइव्स। काउंटिंग बाई फाइव्स का मतलब क्या हुआ कि हर 5वें नंबर को काउंट करना है, हर 5th नंबर को काउंट करना है। राइट 10 नंबर फ्रॉम 3898, 3898। ठीक है, तो 3898, इसके बाद पहला नंबर कौन सा हो गया? 3899, मतलब 3899। दूसरा नंबर कौन सा हो गया? 3900, फिर 3901, चौथा 902, पांचवा 3903। ठीक है, अगला नंबर कौन सा आ जाएगा? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे अगर करने में दिक्कत हो रही है तो हर 5वां नंबर कह रहा है ना, 5th नंबर, काउंटिंग बाई फाइव्स, हर 5th नंबर को काउंट करना है, और कहां से शुरू करना है? 3898 से, 3898 से शुरू करना है और हर 5वें नंबर को काउंट करना है। इसका मतलब चुपचाप इसमें 5 ऐड करते चलो, तो 8 में 5 ऐड करो, 8 5 13, 1 कैरी, 9 में 1 ऐड हो जाएगा वो कैरी वाला 0, ठीक, फिर 1 कैरी, 8 में वो 1 ऐड हो जाएगा 9, 3, 3903। अगला नंबर क्या आएगा? फिर इसमें +5 कर दो, तो 5 करो, 5 और 3 क्या हुए? 8। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? फिर इसमें +5 कर दो, तो 8 में 5 ऐड हुआ 13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 वो 0 में ऐड हो गया 1, 9 3। क्लियर? ये समझ में आ रहा है ना, हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। एक बार यहां करके भी दिखाया तेरा, 8 5 13, सॉरी 13 है 15 नहीं, 8 और 5 13, 1 कैरी, 1 0 1 9 3। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गए। तुमको ऐसे ही 10 नंबर निकालने हैं, आगे के 10 नंबर निकाल लोगे। ठीक है, जो डाउट हो हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लॉक्स, फिल इन द बॉक्सेस। तो ये है 5000, ये है 5010, 5020। तो अगर देखो तुम, हम लोग टेंस में स्किप काउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं? हर नंबर पे 10 ऐड हो रहा है, 5000 में 10 ऐड करो 5010, फिर इसमें 10 ऐड करो तो ये वाला नंबर आ गया। इसका मतलब आगे के नंबर भी 10 10 ऐड होके आएंगे। तो 5020 में 10 ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 5030, फिर इसमें 10 ऐड करोगे तो 5040, फिर इसमें 10 ऐड करोगे तो 5050, और फिर इसमें 10 ऐड करोगे तो 5060। क्लियर? सेकंड देखो, 7620 से 25, मतलब 7620, 7625, 7630। अब इसको ध्यान से देखो तो +5 हो रहा है हर नंबर पे, तो यानी आगे भी तुमको +5 करते जाना है। तो यहाँ इसमें +5 करो तो क्या आ जाएगा? 7635,
फिर इसमें +5 करोगे तो 7640, फिर इस पे +5 करोगे तो 7645, इसमें +5 करोगे तो 7650 हो जाएगा। गुड, ठीक। अच्छा, इतने ही बचे हैं तो चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे सर्कल द इवन नंबर इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में इवन करना है। ये 5 है तो 5 क्या 2 से डिवाइड होता है? अरे 7635, 35 2 से डिवाइड होता है? नहीं, 2 से डिविजिबिलिटी नहीं हो, कोई भी नंबर लिखाओ, यहाँ बड़े से बड़ा नंबर हम लिखे दे रहे, लेट से 8639542638, इतना बड़ा नंबर, इसकी हमको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखो। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, डिविजिबल है, तो फिर पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यानी ऐसे बोलें कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो नंबर क्या कहलाएगा? ऑड। बात समझ में आई? तो देखो यहां पे 7635, लास्ट डिजिट क्या है? 5, 2 से डिवाइड होती है? नहीं होती, नहीं होती, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर पूरा। तो पूरा नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कैसा है? ऑड। हमको इवन छांटना है, ठीक है। क्या ये डिवाइड होता है? इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1, 1 डिवाइड होती है? 1 डिवाइड होता है 2 से? नहीं, ठीक। तो ये नंबर कैसा हुआ? ऑड। ऐसे ही ये 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। अगर 6 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होएगा, चाहे करके देख लो। 1976, इसको 2 से डिवाइड करो, तुम जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18, कितना बचा? 1, अगला वाला 7 उतार लिया। 2 8 जा 16, क्या बचा? 1, अगला वाला 6 उतार लिया। फिर 2 8 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये क्या है? इवन है। तो क्या करना है? सर्कल कर देना है। कहाँ? ये, ठीक। फिर 13 20, तो 0 है, कहीं भी आखिरी में 0 आ जाए तो वो फिर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये तो 320 भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा है हमारी बात पे तो डिवाइड करके देख लो। 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, बचा 1, ये वाला 2 उतार लिया, 2 6 जा 12, कट गया, ये 0, ये 0 यहाँ पे चला गया। आखिरी में अगर 0 बचता है तो यहाँ लगा दिया जाता है ना। तो क्या आ गया? कोई रिमाइंडर नहीं बचा ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरह से बाकियों में भी इवन नंबर छांट लोगे। सिमिलरली यहाँ ऑड नंबर छांटना है, ठीक है। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड नंबर है, यानी नंबर्स की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही होगी। क्या इसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होती है? नहीं डिवाइड होती, 1 है ना, 1 नहीं डिवाइड होता, तो ये नंबर भी पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर ये कैसा है? ऑड है। इसकी लास्ट डिजिट 0 अगर आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल मानी जाती है, ठीक है, तो ये इवन नंबर है। सिमिलरली ये भी इवन नंबर है, क्यों? लास्ट डिजिट 0 है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5, 2 से डिवाइड होती है? नहीं, ऑड है ना, तो पूरा नंबर ऑड। क्लियर? गुड। इन योर नोटबुक राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, सारे ही इवन नंबर तुमको बताने इनके बीच में। तो 4 6 9 8, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 4 6 9 9। अब देखो, तुमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इवन के जस्ट बाद ऑड आता है और फिर उसके बाद इवन आता है। मतलब यहाँ से देखो, अगर हम नंबर लाइन में देखें, नंबर लाइन में देखें अगर हम लोग, तो 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, इस तरह से चल रहा है। अब इस तरह से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है 2, 2 कैसा है इवन, फिर ये 3 क्या है ऑड, फिर ये 4 क्या है इवन, फिर 5 क्या है ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन, 9 ऑड, 10 इवन, 11 ऑड, 12 इवन, यानी इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड चल रहा है। तो अगर ये इवन है तो इसके जस्ट बाद वाला ऑड होगा और उसके बाद वाला इवन होगा। इसका मतलब इसके बाद वाला अगर हम नंबर को स्किप कर दें तो अगला नंबर क्या होगा, इवन होगा। इसके बाद कौन सा नंबर है 4 6 9 9, और फिर अगला कौन सा है 4699, तो 4700, तो ये 4700 क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ इवन इवन नंबर लिखने हैं, इसलिए ये वाला नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब फिर ऐसे इसके बाद ऑड होगा, तो इसके बाद क्या आएगा 4701, वो ऑड हो गया 4702। इसका मतलब एक एक छोड़ के काउंट करना है, यानी टूज पे स्किप काउंटिंग करनी है, सीधा सीधा। इवन से शुरू हो रहा है ना, तो टूज पे स्किप काउंटिंग करते चले जाओ, हो जाएगा। ऐसे ही दिमाग लगा के ये करना, बाकी सारे करना, जो भी दिक्कत हो पूछना। ये वाला हम नहीं बता रहे, ठीक है, तुम लोग खुद दिमाग लगाना, और फिर भी ना समझ में आए तो हमसे पूछना। ठीक है, अब ये विदाउट एडिंग राइट वेदर द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन और ऑड। तो बिना सम करे, बिना ऐड किए बताना। तो बिना ऐड किए बताना है तो हम लोग हमेशा लास्ट डिजिट चेक कर लें। बताया था ना, लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो पूरा नंबर ऑड, लास्ट डिजिट इवन है तो पूरा नंबर इवन। ठीक है, अभी ऊपर ही तो बताया था कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब लास्ट डिजिट इवन है, और पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पूरा नंबर भी इवन है। क्लियर? तो यहां सिर्फ 3 और 7 को ऐड करो, 3 और 7 को ऐड करोगे 10, 10 का 0 आएगा, 1 तो कैरी चला जाएगा। तो 0 क्या होता है, हमने कहा था कहीं भी आखिरी में 0 आए तो उसको 2 से डिविजिबल मानना, इवन नंबर माना जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इवन। ठीक, ऐसे ये वाला देखो, 6 में 1 ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट 7 आएगी। 7 क्या है, ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होती है। अगर 7 2 से डिवाइड नहीं हो रही है इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर कैसा है, ऑड। तो इस तरह से बिना डिवाइड किए तुम बता सकते, मतलब बिना ऐड किए बता सकते हो कि जो सम आएगा यानी एडिशन पे जो भी आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा। क्लियर? चलो बस इतना ही है, ये होमवर्क है तुम्हारा, इस पूरे होमवर्क को कर लेना। ओके, आज की क्लास तुम्हारी यहीं तक रहेगी।